नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ भाविक कॉमिक शो। ये एपिसोड ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश की सेना, वैज्ञानिक और हमारे बहादुर प्रजा, आप सभी को सैल्यूट करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे देखकर चौंक गए होंगे कि ये बंदे को तो हम भूल चुके थे, ये यहाँ वापस क्या कर रहा है। लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए बता दूं कि मैं एक ऑपरेशन पे तैनात था। हमारे यहाँ जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन पाकिस्तान में जो मैं ऑपरेशन करके आया हूँ उसका नाम है ऑपरेशन झिंगूर, क्योंकि वहां पर बहुत सारी झिंगूरियत पकाई जा रही थी। जब से हम लोगों ने आतंकवादी अड्डे पर मिसाइल स्ट्राइक की है, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव था उसके अंदर जीत पाकिस्तान की हुई है। ये देखिए उनके बकवास। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। ये मोहतरमा बता रही है कि हैकर्स लड़े हैं उनकी तरफ से, हमारी सारी वेबसाइट उन्होंने हैक कर दी। और एक बंदा तो ऐसा बोल रहा है कि 70% बिजली हमारी चली गई। तो तुम लोगों ने हमारी बिजली बंद कर दी, ये तो हमको पता ही नहीं था भाई। हम तो बिजली जाती है तो कंपनी को दोष दे देते हैं कि बिजली गुल और मीटर चालू। लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए बता दूं, आप जो बोल रहे हो ना उसको ब्लैकआउट कहते हैं। इंग्लिश तो समझ में आएगी नहीं आपको, तो हिंदी में समझाता हूं। अंधकार कहते हैं, वो तमराज किलविश वाला अंधकार। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कर आया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। और 2 मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि हमारे वहां से जो प्रूफ थे वो तो हमारी सेना ने बता दिए। उसके अलावा तुम्हारे जो लोकल वहां के लोग हैं उन्होंने जो रिकॉर्ड किया है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मौसम चेक करो। मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। Oh my God। इतनी सुंदर लड़की रील बना रही है, उसके बाजू में जाके बम फोड़ दिया। यार इतना मत डराओ यार। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. हमने तो प्रूफ बताया कि यहाँ पर मिसाइल ठोके हैं हमने। उनसे ये जब चीज पूछी गई तो उनके रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि ये सब तो सोशल मीडिया पे है। अरे भाई साहब, गजब एंटरटेनिंग हो यार। इन लोगों को देखकर तो लगता है कि कपिल शर्मा भी पीछे पड़ जाएगा भाई। इतने टाइम में मैं वहां से इन्वेस्टिगेशन करके आया हूं, मैंने इतना एंटरटेनमेंट लिया है वहां से कि पूरे साल का कंटेंट निकाल सकता हूं। It's not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean, if employed well, but it's how you're, with all in all fairness and jokes aside, it's all the training. I think it's the, as mentioned, the direction, the leadership that propels you in that direction, gives you confidence, and the support of the nation. चालू इंटरव्यू में जब वो ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में स्टूडेंट घबरा जाता है, आता ही नहीं है, कुछ भी लिख कर आ जाता है, गाना लिख कर आ जाएंगे, वैसे ये लोग घबरा जाते हैं इंटरव्यू में। हमारे यहाँ बोल राधा बोल में शाम के 6 बजे बाद कादर खान को कुछ दिखाई नहीं देता था। इनको इंटरव्यू में कुछ सुनाई नहीं देता। और उनके एयरफोर्स के ऑफिसर भी कमाल के हैं। राफेल का डिस्क्रिप्शन तो देखो उन्होंने कैसे दिया है। राफेल इज पोटेंट एयरक्राफ्ट इफ एम्प्लॉयड वेल। अरे भाई, यहां पर पूरी दुनिया में लोगों को नौकरी के वांदे हैं। एम्प्लॉयड वेल मतलब क्या? कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। मतलब कहना क्या चाहते हो भाई? It's the, as mentioned, the direction, the leadership that propels you in that direction, gives you confidence, and the support of the nation. इन्होंने जो राफेल का डिस्क्रिप्शन दिया, ये देखकर उनके बाजू में जो भाई साहब बैठे हैं उनका मुंह देखो।
ऐसा लग रहा था जैसे बाजू में कुछ भी पेपर वेट जैसा पड़ा है तो उसके ऊपर ठोक देते सिर के ऊपर कि चल निकल साले, पोटेंट, एम्प्लॉयड वेल। और तो और उनके जो न्यूज रिपोर्टर है वो भी इंग्लिश में माहिर है। प्लेन से बंदा जब इमरजेंसी में बाहर निकलता है तो उसको इजेक्ट बोलते हैं। ये देखिए ये मोहतरमा क्या बोल रहे हैं। तो अभी भी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इजैकुलेट नहीं किया, बल्कि तैयारे को जो टाइम वो इजैकुलेशन में लगा सकते थे तैयारे को गैर आबाद इलाके। अरे पूरी दुनिया को पता है आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो रहने दो ना, उसकी MBA क्यों कर रहे हो। अमिताभ सर ने सही बोला था, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। Pakistan Armed Forces, that was with the Armed Forces, and the Armed Forces and the people of Pakistan. और यू टर्न तो ये इतना लेते हैं जितना हमारे पास हमारे खुद के नीतीश कुमार नहीं लेते। There were no terrorist camps. I myself took foreign journalists and local journalists to an area near the line of control where India had alleged that there are terrorist camps. You see, we are the front line state against terrorists. Pakistan has made such claims. They haven't allowed any journalists. I'll stop you right there. I had planned to take them tomorrow morning. उनकी न्यूज चैनल तो ऐसा दिखा रही है कि जो युद्ध का माहौल था उनमें जीत उनकी ही हुई है। और जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने इन 25 ड्रोन्स को काउंटर किया है थ्रू सॉफ्ट हिट, थ्रू हार्ड हिट, ये मलबा गिरा हुआ है वॉर ट्रॉफीज के शक्ल में। और ये सिर्फ हमने एयर टू एयर मार या ग्राउंड टू एयर मार करके एक नई मिसाइल नहीं कायम की कि हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमारी सुपीरियरिटी है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने लॉसेस उठाए हैं भारत ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ना सिर्फ ये 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं, बल्कि जो इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया और आपने वो आग देखी, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा। गिरा भी यहाँ पे आके। कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। पाकिस्तान वालों, इतने सपने तो यार मुंगेरी लाल भी नहीं देखता जितने तुम लोग जागते हुए देख रहे हो कि सारी जंग तुम लोग नहीं जीती है। तो मैं भी सपना देख सकता हूं कि अंग्रेज हम पर राज करके नहीं गए, हमने अंग्रेजों पे राज किया है। कोहिनूर आज भी हमारे पास ही है। इंग्लैंड को तो सिर्फ रखने के लिए दिया है हमने, उसका ब्याज भी लेते हैं हम। और भारत पाकिस्तान का बंटवारा ऐसे नहीं हुआ है, अंग्रेज आए ही नहीं थे तो बंटवारा कैसा। छोटा बेटा जिद कर रहा था कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, उसको इसके लिए हिस्सा दे दिया गया है। रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। उनके वहां के कंटेंट क्रिएटर भी खुद बोलते हैं कि भाई हमारे नेताओं का मुंह बंद करो यार, उनकी वजह से हमारी किरकिरी हो जाती है। लेकिन नहीं, उनके नेताओं ने तो झंडा पकड़ के रखा है, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं गिरना चाहता हूं, बस मैं रुकना नहीं चाहता। अरे फिसल फिसल के खत्म हो गए यार तुम लोग, कितना रुकना नहीं चाहते। इंडिया वालों एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें आप, हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। इनके नेताओं का फिक्स है, कुछ भी करके मैं इतने गप्पे मारूंगा कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा गप्पीबाज और कोई नहीं होगा, किसी को रहने ही नहीं देंगे। ये हम प्रूफ करके रहेंगे। Air defense system, what are the capabilities that Pakistan have when it comes to neutralizing surface to surface and air to surface missile systems? Air to surface? Okay. एक न्यूज रिपोर्टर किसी को पूछ रही थी कि भाई साहब ठीक से जवाब भी नहीं दे पाए, तो यार रिपोर्टर ने मुंह मोड़ लिया। मतलब लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है वहां पर। इनका मुंह देखो आप। जोसेफ कहते हैं ना, इंटरनेशनल मतलब चैनल वाले उनसे बात कर रहे हैं कि यार हमने ना ड्रोन गिराए, इंडिया के जेट्स गिरे हैं, तो हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो उन्होंने कहा कि हमें सबूत दिखा दो, तो वो क्या कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे है,
तुम्हें खुद पता नहीं है कहाँ पे गिरा है, कहाँ पे कैसे चल रहा है सब। दोस्तों बाकी सारी चीज जाने दो, अपना पड़ोसी मुल्क कैसा भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुंदरता उसके अंदर कूट कूट के भरी है। मेरी वीडियो में भी आप देख सकते हो कि कितनी सुंदरता बिखरी है हमारे पड़ोसी मुल्क में। उन लोगों को तो वैल्यू है ही नहीं, लेकिन कहते हैं ना हीरे की परख जौहरी को होती है। तो दोस्तों मैं आपका ऐसा जौहरी हूं जो ऐसे ही कुदरत का कमाल, कुदरत का करिश्मा आपके लिए ढूंढ के लेके आता रहूंगा। तब तक आप देखते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।